नहीं हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। दोस्तों प्राइवेट की हमारे पास है, प्राइवेट की को मतलब होता है असली ओनरशिप आपके पास है ना। ये असली ओनरशिप का प्रूफ देता है कि आपके पास अगर प्राइवेट की है ना, 12 की का जो 12 फ्रेज सीड फ्रेज होता है वो आपके पास है, तो डेफिनेटली आप उस एसेट्स के आप ओनर है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे कि ये कौन से ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करता है। ओरिजिन का कॉन्सेप्ट तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकता है, और इसके जितने भी कोडिंग है वो सारे के सारे ओपन सोर्स हैं, तो आप जा करके पॉलीगन स्कैन पे उन सभी चीजों को वहां पर दे सकते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों में हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी मस्ट होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सब ट्रांजेक्शन पब्लिकली होता है। अगर आपके पास कोई एड्रेस आ गया है, उस एड्रेस ने कब ज्वाइनिंग किया, कब उसने किस व्यक्ति को या किस एड्रेस को फंड बेचा, फिर उसने आगे कहाँ बेचा, फिर उसने आगे कहाँ बेचा, फिर अपने फंड को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ये सारा का सारा चीज दोस्तों प्राइवेसी के साथ पब्लिक में होता है। अब सोचिए, पब्लिक में भी है, पब्लिक में भी है और प्राइवेसी भी है, ये कैसा बात है। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों प्राइवेसी के साथ पब्लिक में है, बिकॉज वो सारे ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, बट वो ट्रांजेक्शन किसका है वही नहीं पता रहेगा आपको। ठीक है, आप तो देखेंगे ना कि मार्केट में आप जाओगे देखोगे इतनी सारी दुकानें हैं, ये है, फील्ड है, मैदान है, लेकिन वो किसके नाम पर है, कि कौन उसका ओनर है, ये चीजें नहीं बता सकते थे। तो पब्लिकली सब अवेलेबल है बट प्राइवेसी के साथ में, क्योंकि दोस्तों ये एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है, जहां पर कोई एक मालिक नहीं होता। वही दोस्तों इसका सारा का सारा जो डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब डेटा कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो एग्जांपल बताओ दोस्तों एक चीज और, तो जब चेंज नहीं किया जा सकता, ओनर नहीं है, तो चलाता कौन है, मैं हर बार बताता हूँ दोस्तों, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे बेस्ड सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसी को केवल ब्लॉकचेन रीड कर सकता है, अदरवाइज और किसी चीज को नहीं पढ़ सकता वो। तो मैं एक शब्द में बताना चाहूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑटो एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट है। वेट अ मिनट। फॉर, फॉर का मतलब क्या होता है, हार्ड फॉर का मतलब होता है दोस्तों कि ब्लॉकचेन में अपडेट आना। तो जैसे मैं हमारे पास एप्लीकेशन होता है, जैसे बेटगेट वॉलेट में अपडेट आता है तो वहाँ पर अपडेट शो होता है, लेकिन ब्लॉकचेन के जो अपडेट आए होते हैं तो उसे अपडेट ना बोल करके फॉर्क बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और आपने कहीं कहीं आपने लेन देन करते हैं तो आपको एयर ड्रॉप दिख जाता है, तो एयर ड्रॉप का मतलब है कि आपको कुछ फ्री टोकन मिलना। बट ऐसे बहुत सारे सिंडिकेट हैं जहां पर आपको एयर ड्रॉप का वादा करके आपका डेटा ले लिया जाता है, तो जहां पर कहीं भी आपको अपना डेटा देने की जरूरत हो तो आप थोड़ा उससे बचिए, बिकॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपका डेटा नहीं मांगते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों लोग पूछते हैं सर बर्निंग मतलब क्या होता है। बर्निंग मतलब तो मैं बताना चाहूंगा, बर्निंग मतलब सप्लाई को कम करना। किसी भी तरीके से सिस्टम से अगर टोकन बर्न हो रहा है तो वो सप्लाई को कम करता है। लोग पूछते हैं वेल क्या होता है, वेल तो बताना चाहूंगा दोस्तों, वेल का मतलब होता है बड़ा इन्वेस्टर। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर के मोमेंट से मार्केट अगर हिल जाए तो वो क्या है, वेल है। दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल क्या है, वेल है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर वेल एक ऐसे इन्वेस्टर को बोला जाता है